बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि ईटा गेट टेस्ट में आया था। क्वेश्चन कह रहा है एन एरर 2% इन एक्सेस इज मेड व्हाइल मेजरिंग द साइड ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर के साइड मेजर करने में 2% एरर है। कितने परसेंट एरर है? 2% एरर है। द परसेंटेज ऑफ एरर इन द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज एरर है एरिया कैलकुलेट करने में उस स्क्वायर के। अगर साइड कैलकुलेट करने में 2% एरर आ चुका है तो एरिया कैलकुलेट करने में कितना परसेंट एरर आ चुका है? इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास डी है। वो कैसे है? इधर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है, उसका जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। जाहिर सी बात है जब लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा? एल स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का जो साइड का लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन उसमें मैंने 2% एरर हो गया मुझसे मेजरमेंट में। अब 2% एरर हो गया तो वो कितना मेजरमेंट आ गया मेरे पास? देखिए 10 प्लस कितना एरर है? 2%। 2% का मतलब 2 डिवाइड बाई 100 इंटू 10। तो ये जब आप करेंगे ये आपके पास आ जाएगा जी 10 प्लस ये 0 इसके साथ कैंसिल, 2 डिवाइड बाई 10 आपके पास 0.2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 10.2 सेंटीमीटर आ गया। इस साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर था, लेकिन आपसे गलती हुई, 2% एरर हो गया। आपने कहा कि उसका लेंथ 10.2 सेंटीमीटर है। अब जब ये साइड 10.2 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा? 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जाहिर सी बात है एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 104.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब एक्चुअल एरिया क्या है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। विथ एरर कितना एरिया आ गया? 104.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपने फाइंड करना है कि एरिया में आपका कितना परसेंटेज एरर आ गया। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए आसान सा तरीका है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 104.04। एक्चुअल एरिया कितना है? वो 100 है, डिवाइड बाय 100 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा जी 4.04 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 100 आपस में कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगी जी 4.04%। यानी कि अगर एक स्क्वायर के साइड मेजर करने में अगर 2% एरर है तो एरिया मेजर करने में कितना एरर आ जाएगा? वो आपके पास आ जाएगी जी 4.04%। सेल प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस 30% इन फर्स्ट मंथ and 10% in second month. Find the total increase in 2 months in percentage. अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली ये 30% और 10% को ऐड कर लेते हैं और आंसर 40% लिख लेते हैं, जो कि गलत है। ये क्यों गलत है और इसका सही सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं कि जी लेट इनिशियल प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू एक्स। इसको हम एक्स कह लेते हैं। अब देखिए आफ्टर फर्स्ट मंथ वो 30% इंक्रीज हो गया, तो आफ्टर फर्स्ट मंथ हमारे पास उसकी क्या प्राइस होगी? अगर इनिशियल उसकी प्राइस एक्स है, एक्स कुछ भी हो सकता है, 100 रुपीज़ है, 2 रुपीज़, 200 रुपीज़ है, जितने भी रुपीज़ है। आफ्टर 1 मंथ जब वो 30% इंक्रीज हो गया तो उसकी क्या प्राइस होगी? देखिए जब 30% इंक्रीज हो गया तो 30% का मतलब होता है 30 डिवाइड बाय 100 ऑफ एक्स, यानी कि x प्लस 0.3x, यानी कि 1.3x। तो आफ्टर फर्स्ट मंथ जब वो 30% इंक्रीज हो गया तो उसकी प्राइस हो गई जी 1.3x। अब कहते हैं कि 10% सेकेंड मंथ में इंक्रीज हो गया, तो सेकेंड मंथ में 10% इंक्रीज हो गया, तो आफ्टर सेकेंड मंथ वो कितना हो जाएगा? देखिए आफ्टर फर्स्ट मंथ वो 1.3x है, आफ्टर सेकेंड मंथ वो 10% इंक्रीज हो गया, तो आपने इस प्राइस का 10% इंक्रीज लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 1.3x। अब इसका फर्स्ट मंथ के बाद 1.3x था, अब 10% इंक्रीज हो गया। 10% कितना होता है? 10 डिवाइड बाई 100 और ऑफ 1.3x, क्योंकि फर्स्ट मंथ के बाद 1.3x था। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास 1.3x आ जाएगा, ये आपके पास 10 बाई 100 0.1 आ जाएगा, तो 0.1 ऑफ 1.3x। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास 1.3x
प्लस 0.13x आएगा, ये आपके पास 1.43x आ जाएगा। तो आफ्टर सेकेंड मंथ जब वो 10% भी इंक्रीज हो गया तो उसकी प्राइस क्या हो गई, वो आपके पास 1.43x हो गई। इनिशियल प्राइस x थी। अब वो कह रहे हैं फाइंड द टोटल इंक्रीज इन 2 मंथ्स। तो देखें ये इसकी फाइनल प्राइस हो गई और इनिशियल प्राइस क्या है, वो x है। तो आपने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है। तो परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस, और क्योंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो आपने बस इधर पुटिंग करनी है। फाइनल प्राइस क्या है, 1.43x है। इनिशियल प्राइस क्या है, x है। अगेन इनिशियल प्राइस x है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.43x डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय 100। ये x और x कट जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा जी, मैं इधर लिख लेता हूँ 0.43 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 43%। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 43% है। और 75% ऑफ अ नंबर एडेड टू 75 रिजल्ट्स इन इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। ओके, हमें पता है जी, पहले हम कहते हैं कि जी लेट दैट नंबर बी x, उस नंबर को हम कह लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास x है जो कि अननोन है। अब हमें पता है कि 75%, क्योंकि परसेंट आया है तो परसेंट का मतलब है 75/100। 75% ऑफ अ नंबर, उस नंबर को हमने x कहा है तो मतलब 75 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स एडिड टू 75 यानी कि प्लस 75 रिजल्ट्स इन इटसेल्फ, मतलब ये है कि रिजल्ट्स इन x। फाइंड द नंबर, तो हमने x को फाइंड करना है। अब 75 डिवाइड बाय 100 हमारे पास 0.75x आता है, ये प्लस 75 इज इक्वल टू x हो जाएगा। इस 0.75x को मैं इधर शिफ्ट कर लूँगा तो ये मेरे पास 75 इज इक्वल टू x माइनस 0.75x आ जाएगा, यानी कि 75 इज इक्वल टू x माइनस 0.75x मेरे पास 0.25x आता है। तो x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 0.25, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7500 डिवाइड बाई 25 कि 2 डेसिमल प्लेसेस मैंने राइट साइड पे लेके आया डिनोमिनेटर में, तो नोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ लगेंगे। अब हमें पता है कि 25 3 75 आता है और इधर इसके साथ ही मेरे पास 2 ज़ीरोज़ मौजूद हैं, तो ये मेरे पास यानी कि 300 आ गया, यानी कि 300 इसका आंसर आ गया। तो वो जो नंबर है x वो इज इक्वल टू 300 है, तो इसका राइट आंसर आपके पास 3। कह रहे हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 900 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर वेयर एल इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल टू 900। अब एल फाइंड करने के लिए जाहिर सी बात है मैं अंडर रूट लूँगा, और अंडर रूट 900 हमारे पास प्लस माइनस 30 आता है, लेकिन चूंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लूँगा, तो L इज इक्वल टू मेरे पास 30 आ गया। इधर मीटर स्क्वायर है तो लेंथ 30 मीटर हो जाएगा। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, वो है जी 4L, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय L। L फाइंड हो चुका है तो आप 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ही आ जाएगा जी 120 मीटर। तो इसका जो पेरीमीटर है वो आपके पास 120 मीटर आ गया। ये जो स्क्वायर था इसका हर एक साइड 30 मीटर था, इसीलिए इसका पेरीमीटर जो है वो आपके पास 120 मीटर आ गया। और इसका एरिया एल स्क्वायर है जो कि 9। कहता है कि अ मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन क्लॉथ्स, 30% ऑन रेंट, 25% ऑन शॉपिंग एंड स्टिल लेफ्ट विथ 1500, फाइंड हिज नेट सैलरी। अच्छा, अब उसने टोटल स्पेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल स्पेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो कितना है। इसको मैं ब्रैकेट में परसेंट लिख लेता हूँ। 20% क्लॉथ्स पे हो गया तो 20, 30% रेंट पे हो गया तो 20 प्लस 30 और 25% शॉपिंग में हो गया। तो टोटल स्पेंड जो आपके पास आ गया वो 20 प्लस 25 प्लस 30 यानी कि 75% उसने स्पेंड कर दिया। और कह रहा है कि लेफ्ट विथ 1500, तो लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होगा। लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जाहिर सी बात है परसेंटेज 100% में होता है, तो 100 माइनस 75% आपके पास 25% आएगा।
अब वो कह रहा है कि लेफ्ट विथ 1500, तो मतलब ये है कि 25% ऑफ नेट सैलरी इज इक्वल टू 1500। अब इस नेट सैलरी को लेट सपोज मैं एक्स कह लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1500, और 25% ऑफ एक्स का मतलब है 25/100, तो 25 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1500। यहाँ से मैंने x निकालना है, तो x जब मैं निकाल दूंगा तो वह मेरी नेट सैलरी हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं। 25x इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, x इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25। अब ये 100 और 25 को आपस में मैं सॉल्व कर देता हूँ। 25 1 ज़र 25 आता है, 25 4 ज़र 100 आता है, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। अब 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 6000 आता है, तो x की वैल्यू आपके पास 6000 आ गई। x क्या था? वो आपके पास नेट सैलरी था। तो जो नेट सैलरी है वो कितनी है? वो आपके पास 6000। द क्वेश्चन इज देयर आर 6 ग्रीन बॉल्स एंड 8 रेड बॉल्स इन अ बास्केट। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? एक बास्केट है जिसमें ग्रीन और रेड बॉल्स हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड बॉल की। तो पहले तो ये देखिए कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं। टोटल बॉल्स हमारे पास कितने हैं? अब बास्केट में सिर्फ ग्रीन और रेड बॉल्स हैं। 6 ग्रीन बॉल्स हैं और 8 रेड बॉल्स हैं, तो टोटल कितने हो गए? 6 + 8 यानी कि 14। ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गए। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड बॉल की। तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं? रेड बॉल्स जो हैं वो आपके पास 8 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप बास्केट से पहला बॉल उठाए और वो रेड आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, जाहिर सी बात है, टोटल रेड बॉल्स कितने हैं? 8, टोटल बॉल्स कितने हैं? 14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 14। और इसको जब मैं ज़रा सिंप्लीफाई करूँगा, 2 के टेबल से दोनों को डिवाइड करूँगा, सो दिस विल बी 4 डिवाइड बाय 7। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज 4/7। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 45% ऑफ अ नंबर इज 405। देखिए, परसेंट का मैंने आपसे पहले भी कहा था कि परसेंट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ 100। तो 45% का मतलब 45 डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। परसेंटेज में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो दिस इज एक्चुअली 45 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर। अब उस नंबर को मैं x कह लेता हूँ, सही। इस 405, इसका अगेन मैं, अगर आपने मेरी परसेंटेज वीडियोस देखी हैं, मैंने कहा था कि परसेंटेज में इसका मतलब होता है इक्वल। इसको अगर आप इक्वेशन में लिखते हैं तो इक्वल मतलब होता है। इस 405 तो मतलब ये इक्वल है 405 के। तो आपके पास 45x डिवाइड बाय 100 इक्वल है 405 के। तो 45x आपके पास इक्वल है 405 मल्टीप्लाई बाय 100 के। अब ये x किसकी इक्वल होगा? वो 405 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 45 के। अब ये जो 45 है और 405 है, इसको ज़रा मैं सॉल्व कर देता हूँ। हमें पता है कि 5 9 ज़र 45 आता है और 581 ज़र 405 आता है, सही है। 405 को आप 5 पे डिवाइड करें, आपके पास 81 ही आएगा। अच्छा, अगेन इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 3 ज़र 9 आता है और 327 ज़र आपके पास 81 आता है। अगेन 3 के टेबल में ये सॉल्व हो सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा और ये जो है 3 9 ज़र आपके पास 27 आता है। तो ये आपके पास हो गया जी 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1 यानी कि 900। तो इसका जो राइट आंसर है नंबर वो क्या है? x इज इक्वल टू आपके पास 900 है। ओके जी, क्वेश्चन है 5% ऑफ 2% ऑफ 5। देखें, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, परसेंट का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ 100। तो 5% इज एक्चुअली इक्वल टू 5/100। ऑफ है हमारे पास, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। 2% मीन्स 2/100। अगेन मेरे पास ऑफ है तो मैंने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया और ये 5। बस अब मैंने इसको सॉल्व करना है और मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए, हमें पता है कि 520 ज़र आपके पास 100 होता है।
इसी तरह हमें ये भी पता है कि 250 ज़रा आपके पास 100 होता है। तो इसको अगर मैं ज़रा सॉल्व करूं तो अब मेरे पास आ गया 1/20 मल्टीप्लाई बाई 1/50 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब 20 मल्टीप्लाई बाई 50 मेरे पास 1000 आता है, क्योंकि 2 5 10 आ जाएगा और 2 जीरोज उसके साथ लग जाएंगे, तो ये 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा जी 5 डिवाइड बाई 1000। अब आपने इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो ये आपके पास डेसिमल इधर है तो 3 प्लेसेस आपने लेफ़्ट पे जाना है, क्योंकि डिवाइड बाई 1000 है। जब आप 3 प्लेसेस लेफ़्ट पे जाएंगे तो आपके पास 005 इसका आंसर आ जाएगा। So 5% of 2% of 5 is actually equal to 0.00. Length of a rectangle is double and width is half. Find the increase in area. अच्छा, हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ L है और इसका विड्थ W है, तो हमें पता है कि उसका एरिया क्या होगा, वो आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगा। सही। अब वो कह रहा है कि इसी रेक्टेंगल का लेंथ डबल हो गया, विड्थ हाफ हो गया, तो न्यू जो लेंथ है उसको मैं एल बार से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, वो 2L हो गया, और न्यू विड्थ जो है वो चूँकि मेरे पास हाफ हो गया तो वो W/2 हो गया। अब मैंने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो इस एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए मेरे पास L बार मल्टीप्लाई बाई W बार हो जाएगा, यानी कि 2L मल्टीप्लाई बाई W डिवाइड बाई 2। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अगेन L मल्टीप्लाई बाई W आएगा, यानी कि जो न्यू एरिया है वो इक्वल है ओल्ड एरिया के, मतलब देयर इज़ नो इंक्रीज इन एरिया। इसका राइट आंसर क्या है? नो इंक्रीज इन एरिया, या आप कह सकते हैं कि 0% इंक्रीज इन एरिया, 0% इंक्रीज इन एरिया। इसको आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसको मैं कह लेता हूँ रेक्टेंगल 1, उसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है, वेट उसका 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा? जाहिर सी बात है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट, एरिया आपके पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरा रेक्टेंगल है, उसका लेंथ डबल हो चुका, यानी उसका लेंथ 4 सेंटीमीटर हो चुका, वेट उसका हाफ हो चुका, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर हो चुका। अगेन लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट जब आप करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आपके पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो दैट्स वाई वी हैव नो। क्वेश्चन क्या कहते हैं? असलम एट 1/3 ऑफ द केक एंड अली एट 1/4 ऑफ द केक, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक इज़ लेफ्ट। तो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, उर्दू में अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो असलम ने केक का तीसरा हिस्सा काट दिया और अली ने चौथा हिस्सा काट दिया, और वो पूछ रहा है कि कितना केक रह गया है। सही। असलम ने कितना काया है? असलम ने जी 1/3 ऑफ द केक खाया है और अली ने 1/4 ऑफ द केक खाया है। तो दोनों ने मिलकर कितना खा लिया? टोटल केक ईटन। टोटल केक ईटन क्या हो गया? जाहिर सी बात है वो इन दोनों का सम होगा, 1/3 ऑफ द केक प्लस 1/4 ऑफ द केक। अच्छा, इसको अब मैं सॉल्व करने लगा हूँ, तो नीचे डिनोमिनेटर मेरे पास सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 और 4 का एलसीएम में ले लेता हूँ, जो कि 12 आता है। तो अब इन दोनों को 12 बनाने के लिए इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर को हम 12 बनाना चाहते हैं, क्योंकि एलसीएम 4 और 3 का 12 है, और इसको 12 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब डिनोमिनेटर में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमिनेटर में भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 डिवाइड बाई 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, यानी कि 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 12, यानी कि 7 डिवाइड बाई 12 आ गया। कितना केक का गया है? का चुका है 7/12 ऑफ द केक। अब लेफ्ट कितना है? सही। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक इज लेफ्ट? फ्रैक्शन ऑफ केक लेफ्ट कितना है? जाहिर सी बात है कि एक केक है, तो उसमें से अगर 7/12 का गया है, तो बाकी कितना बचा? वो आपने 1 - 7/12 करना है। सही। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगेन इसके नीचे भी 1 है, तो इन दोनों को अब डिनोमिनेटर को मुझे 12 से अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर को 12 से, इधर इसके नीचे 1 है, तो अब 1 को अगेन 1 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 12 ही आएगा। तो मैं इसको बराबर कर लेता हूँ इस डिनोमिनेटर को, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 12 आपके पास 12 आ गया, -7 दोनों साइड पे अब 12 हो गया, तो 12 - 7 आपके पास 5 आ गया, यानी कि 5/12।
तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक इज लेफ्ट, इसका आंसर है आपके पास 5/12। इफ द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%, then the net change in the price of that object in terms of percentage will be। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्राइस पहले 25% डिक्रीज हो गई, 25% डिक्रीज होने के बाद उसकी प्राइस 20% इंक्रीज हो गई। अब वो कह रहा है कि जो फाइनल प्राइस आ गई है उसमें नेट चेंज कितना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्या वो इंक्रीज हो गई है, अगर इंक्रीज हो गई है तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गई है, क्या वो डिक्रीज हो गई है, अगर डिक्रीज हो गई है तो कितने परसेंट डिक्रीज हो गई है। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले अगेन हम कह लेते हैं कि लेट इनिशियल प्राइस बी एक्स, लेट इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू एक्स, उसको मैंने एक्स कह दिया। अब देखें आफ्टर 25% डिक्रीज, 25% उस ऑब्जेक्ट की प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो जब 25% डिक्रीज हो गई तो वो कितनी हो गई, अब आपने माइनस लगाना है क्योंकि डिक्रीज है, तो x माइनस 25% कितना होता है 25/100। ओरिजिनल प्राइस क्या थी इनिशियल, वो x थी। इसको आप सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा जी 100x माइनस 25x डिवाइड बाय 100, यानी कि 75x डिवाइड बाय 100, यानी कि 0.75x। तो इनिशियल प्राइस उसकी x थी, 25% डिक्रीज होने के बाद उसकी प्राइस आ गई जी 0.75x। अब वो कह रहा है कि 25% डिक्रीज होने के बाद जो कि 0.75x आ गई है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई 20%। तो अब मैं इधर लिख लेता हूँ आफ्टर 20% इंक्रीज, आफ्टर 20% इंक्रीज कितनी हो जाएगी, ये देखिए 0.75x से इसका मैंने 20% इंक्रीज फाइंड करना है, तो इंक्रीज के लिए मैं प्लस लगाऊंगा, तो 0.75x प्लस 20% कितना होता है 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 0.75x। तो ये आपके पास 0.75x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.75 1.5 होता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.75 15 होता है, तो ये 15x बाय 100 आ जाएगा। ये आपके पास 0.75x प्लस 0.15x आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा जी 0.9x। तो आफ्टर 20% इंक्रीज होने के बाद भी आपके पास जो नेट रिज़ल्ट आ गया है वो आपके पास आ गया है 0.9x। अब देखें ओरिजिनल या इनिशियल प्राइस उसकी x थी, अब उसकी प्राइस 0.9x हो गई, यानी कि वो डिक्रीज हो गया। अब ये कितने परसेंट डिक्रीज हो गया वो हमने मालूम करना है, तो परसेंट डिक्रीज हमने मालूम करना है। तो वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस का हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, सही, डिवाइडेड बाय जो इनिशियल प्राइस है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। अब फाइनल प्राइस 0.9x है और इनिशियल प्राइस x है, तो 0.9x माइनस x जब आप करेंगे तो आपके पास 0.1x आ जाएगा। ये आपके पास 0.1x आ जाएगा फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस की एब्सोल्यूट वैल्यू, डिवाइड बाय x आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो आपस में कट गए। अब 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास 10 आता है, तो यानी कि 10% डिक्रीज हो गया। तो नेट चेंज क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो आपके पास 10% डिक्रीज हो गया।